बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 लेक्चर आपका नंबर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे, हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन इस टाइप के हैं, कॉस साइन इनवर्स 1/√2। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उस पर हम कॉस अप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर आपके पास है साइन इनवर्स 1/√2, इसे y के इक्वल रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। साइन जो है वो y की तरफ चला जाएगा, साइन y इक्वल्स टू 1/√2। अब हमने क्या करना है कि जो टेबल मैंने आपको कल सेंड किया था वो सबसे पहले तो आप लोगों को याद होना चाहिए। याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि सारा काम उस टेबल से होना है, लेकिन वो टेबल पेपर्स में नहीं मिलता आपको, वो आपने खुद ही मेमोराइज करना होता है। तो उस टेबल में से अब आपको ये देखना होगा कि 1/√2 साइन के कौन से एंगल पे ये वैल्यू आती है। टेबल देखते हैं हम। अब इसमें देखते हैं कि साइन में 1/√2 कब आ रहा है, ये आ रहा है 45 डिग्री पे। अगर हम रेडियन में लिखें तो 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल होता है π/4 के। तो आंसर आ गया y का π/4। तो साइन इनवर्स y हमने लिया था साइन इनवर्स 1/√2 और वो किसके इक्वल आ गया, π/4 के इक्वल। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू π/4। क्वेश्चन क्या था आपके पास, कॉस साइन इनवर्स 1/√2, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आ चुकी है जो कि थी π/4, तो इसकी जगह अब लिख देते हैं π/4। आपके पास आ जाएगा कॉस π/4, मतलब कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 डिग्री देखें क्या होता है, कॉस 45 आपके पास होता है 1/√2, तो आंसर आ गया आपके पास 1/√2। ठीक है, देखें हमने दोनों वैल्यूज निकालने के लिए इस टेबल को यूज़ किया है। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए और आपको ये बनाना आना चाहिए विद योर मेमोरी, अपनी मेमोरी से आपको ये बनाना आना चाहिए, ये मिलेगा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सीकेंट कॉस इनवर्स 1/2, बिल्कुल वही सेम मेथड है, पहले अंदर वाले ब्रैकेट वाली चीज़ को जो आपके पास है कॉस इनवर्स 1/2 उसे y के इक्वल लेते हैं, तो कॉस y इक्वल हो जाएगा 1/2 के। कौन से ऐसे आपके पास एंगल है जिसमें हम कॉस अप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, वो आपके पास होता है 60 डिग्री। 60 मतलब अगर हम रेडियन में करें तो π/3, तो y का आंसर आ गया π/3। कॉस इनवर्स -1/2 का आंसर आ गया π/3। अब उसे क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म की जगह रिप्लेस कर देते हैं, मतलब सीकेंट कॉस इनवर्स 1/2 अब हो जाएगा सीकेंट π/3। सीकेंट आपको पता है 1/cos के इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो गया 1/cos π/3। और cos π/3 हमने देखा अभी कि वो इक्वल होता है 1/2 के, तो आ गया 1/1/2। ये 2 अब ऊपर चला जाएगा, अभी नीचे डिवाइड हो रहा था ना, ऊपर ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपके पास आ गया आंसर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सीकेंट साइन इनवर्स -1/2, अंदर वाले टर्म को y के इक्वल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2, तो ये साइन जो है वो y की तरफ चला जाएगा, साइन y इक्वल्स टू -1/2। जरा टेबल में देखते हैं कि हमारे पास 1/2 वैल्यू जो है वो कहाँ आती है। साइन में 1/2 आता है 30 डिग्री में, मतलब अगर हम रेडियन में लें तो π/6। चलिए आपके पास 1/2 π/6 पे आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए था -1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल हो गया -π/6 के। तो इस वैल्यू की जगह, इस एक्सप्रेशन की जगह हम वैल्यू लगा लेते हैं -π/6। अब सीकेंट साइन इनवर्स -1/2 बन गया सीकेंट -π/6, और सीकेंट किसके इक्वल होता है 1/cos, तो 1/-π/6। आपके पास cos जो है वो इवन फंक्शन होता है, मतलब अगर उसके अंदर एंगल आपके पास कोई माइनस में आए तो वो पॉजिटिव में चला जाता है। -π/6 था, लेकिन cos जो है वो माइनस को एब्जॉर्व करके पॉजिटिव कर देता है, तो ये आ गया आपके पास cos π/6। और cos π/6 की वैल्यू होती है, यहाँ देखते हैं cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो आप लिख देते हैं √3/2। 1/√3/2 इक्वल हो जाएगा 2/√3, तो आपके पास आंसर आ गया 2/√3।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। एक इनका इसका बिल्कुल सिंपल तरीका भी है, ये है कि आपको पता फंक्शन या उसका इन्वर्स हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर हम tan और tan इन्वर्स होता तो यहाँ पे कैंसिल करके सिंपल जो बच जाता वो -1, हम आंसर सीधा लिख देते -1। और अगर हम पहले वाला तरीका लगाएं जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो पहले हम अंदर वाले एक्सप्रेशन जो कि tan इनवर्स -1 है उसे y ले लेते हैं। tan y इक्वल्स टू -1, ये इक्वल होता है -45 डिग्री, मतलब -π/4। तो इस tan इनवर्स -1 का आंसर आ गया -π/4। अब इसे इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू tan -π/4, और tan -π/4 जो है -1 के इक्वल होता है। तो आपके पास आंसर आ गया -1। अब है sin tan इनवर्स -1। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि y को अगर हम इक्वल लें tan इनवर्स -1 के तो आंसर आएगा -π/4। बिल्कुल सेम वही तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है। तो अब sin tan इनवर्स -1 इक्वल हो जाएगा sin tan इनवर्स -1 की जगह आ गया -π/4, और ये आपके पास साइन जो है वो बाहर चला जाता है, -sin π/4 हो गया। और sin π/4 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2। तो ये आ गया आपके पास -1/√2। अब हमने इसमें 3 तरह की चीज़ें देखी हैं। एक हमने ये देखा कि अगर cos के साथ माइनस हो तो वो बाहर जो है वो पॉजिटिव आता है, वो एब्जॉर्व हो जाता है, आपके पास पॉजिटिव आता है। tan के साथ माइनस हो तो tan जो है वो tan के पीछे माइनस आ जाता है। इसी तरह साइन के अंदर अगर माइनस हो तो वो भी आपके पास साइन के पीछे आ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि cos का फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास माइनस एब्जॉर्व होकर पॉजिटिव हो जाए वो आपके पास इवन फंक्शन होता है, जैसे कि cos है। tan जो है वो आपके पास ऑड फंक्शन है। इसी तरह साइन जो है वो भी ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो याद रखनी है आपको। ये कि साइन इनवर्स x इक्वल होगा π/2, मतलब 90 डिग्री माइनस cos इनवर्स x। इसी तरह जो है cos इनवर्स x उसको होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। आपने बस ये देखना है कि कैसे हम कोई साइन का फंक्शन है उसे cos के फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, या cos का फंक्शन है उसे साइन के फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए। tan cot में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस cot इनवर्स x। इसी तरह cot जो है उसे हम tan में चेंज कर सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स x। सीकेंट को कोसिकेंट में और कोसिकेंट को सीकेंट में। बस सिर्फ ये याद रखना है कि π/2 माइनस जो आपके पास दूसरा उसका काउंटर पार्ट होता है वो आ जाएगा। साइन की जगह cos, tan की जगह cot, सीकेंट की जगह कोसिकेंट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 4, 7 और 8 जो है ये होमवर्क है। उसके साथ आपके पास जो एग्जाम्पल 5 है वो भी होमवर्क है, ये आपने ज़रूर करना है।